नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि क्या कोई बेरोज़गार अभ्यर्थी कैंडिडेट किसी रोज़गार के लिए आवेदन करता है और उस रोज़गार के लिए उसका चयन हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके विरुद्ध कोई दहेज की मांग को लेकर क्रूरता का या अन्य किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज है या मुकदमे में चालान हो चुका और न्यायालय में लंबित है, तो क्या इस प्रकार की पेंडेंसी मुकदमे की होने के कारण न्यायालय में कोई मुकदमा उसके विरुद्ध अभी विचाराधीन है, अभी उसको दोष मुक्त या दोष सिद्ध नहीं किया गया है, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इस आधार पर उस व्यक्ति को नौकरी में जाने से रोका जा सकता है, उसकी ज्वाइनिंग के लिए उसे अपात्र घोषित किया जा सकता है। इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये मामला ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का है। तो इसमें याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013 में एलडीसी की भर्ती निकली, उसके लिए आवेदन किया। इसका रिजल्ट आने में और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होने में इसमें लंबा समय लगा। तो चयन सूची जारी हुई 2022 में और इस चयन सूची में इस याचिकाकर्ता का नाम अंकित था, यानी कि इसका नौकरी के लिए चयन हो चुका। अब जब नौकरी के लिए चयन हो जाता है तो उसके चरित्र का सत्यापन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, कि क्या इसके खिलाफ कोई कोर्ट में मुकदमा तो नहीं है, कोई थाने में मुकदमा तो नहीं है, कोई दोषी तो नहीं पाया गया है, चरित्र इसका कैसा है, कैसा आचरण का व्यक्ति है। ये पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन के लिए किया जाता है। तो इसका जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म पहले खुद को भरना पड़ता है, नाम पते वगैरह खुद को ही पूछा जाता है कि क्या आपके विरुद्ध कोई मुकदमा कभी दर्ज हुआ, यदि हाँ तो उसका क्या रिजल्ट रहा, इस प्रकार की बातें उसमें आती है। और उसके बाद में डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वह फॉर्म आता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज देते हैं और पुलिस अधीक्षक संबंधित पुलिस थाना के थानाधिकारी को भेज देते हैं और थाने के रिकॉर्ड के आधार पर और उसके घर जाकर के पुलिस का आदमी जाता है और वहाँ पूछताछ करके उसकी टिप्पणी बना करके जो भी जैसी भी स्थिति है, चरित्र जैसा भी उसका पाया जाता है, उस प्रकार की रिपोर्ट भेज दी जाती है। और यदि वो अपात्र नहीं पाया जाता तो उसे नौकरी में ज्वाइन करवा लिया जाता है, नौकरी दे दी जाती है। और यदि वह सेलेक्टेड कैंडिडेट किसी नैतिक पतन के आचरण का, कहीं हिंसा करने के आचरण का, किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया गया है, तो उसको उस नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता है। तो इस मामले में जब 2022 में ये सूची जारी हुई तो सत्यापन की कार्रवाई शुरू हुई और सत्यापन की कार्रवाई के दौरान इस याचिकाकर्ता ने लिखा कि मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध एक मुकदमा कर रखा है। कौन सा मुकदमा कर रखा है? वो मुकदमा कर रखा है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 406, 323 इन धाराओं के तहत जो मुकदमा अभी पेंडिंग है, अभी लंबित है, उस मुकदमे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, वह मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, ऐसा इसने लिखा। इसके आधार पर पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो पुलिस ने भी इसकी टिप्पणी कर दी कि हाँ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर वर्ष 2020 में दर्ज हुई और ये चयन सूची जारी हुई 2022 में और उसके बाद ये सत्यापन किया जा रहा था। तो पुलिस ने चालान पेश कर दिया कोर्ट में, कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग था। तो विभाग ने ये कहा, जिस विभाग के द्वारा नौकरी दी जानी थी उस विभाग ने कहा कि राज्य सरकार का दिनांक 4/12/2019 का एक परिपत्र है, उस परिपत्र के अनुसार यह कैंडिडेट, यह व्यक्ति नौकरी के लिए अपात्र घोषित किया जाता है, नौकरी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके विरुद्ध 498A भारतीय दंड संहिता के अपराध का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लंबित है, इसलिए इसको नौकरी नहीं दी जा सकती। इस पर याचिकाकर्ता
ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष गया। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने 2022 में जब ये चुनौती दी गई तो उस पर यह आदेश किया कि ये रिट याचिका स्वीकार की जाती है और राजस्थान राज्य व अन्य विभाग के अधिकारी जो इसमें पक्षकार थे उनको यह आदेश दिया कि एक समिति का गठन करें और ये जो अपात्र घोषित किया है इस फैसले पर पुनः विचार करें। तो डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है। उन्होंने एक समिति बनाई। समिति ने कहा कि 4 दिसंबर 2019 का परिपत्र है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी मामला 498A भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज हो गया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो चाहे वो कोर्ट के अंदर विचारण के दौरान हो, यदि लंबित है मामला तब भी उस व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। और दोष सिद्ध हो गया तब तो देने का सवाल ही नहीं है, लेकिन पेंडिंग है, लंबित है, विचाराधीन है, तब भी नौकरी नहीं दी जा सकती। और वो पेंडेंसी चाहे पुलिस थाना के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष हो और चाहे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। तो समिति ने पुनः ये रिपोर्ट दी और वही पहले वाला ही आदेश दोहरा दिया गया कि चूंकि राज्य सरकार का 4 दिसंबर 2019 का परिपत्र है और मामला इसके विरुद्ध 498 भारतीय दंड संहिता का लंबित है, इसलिए इसको नौकरी नहीं दी जा सकती, अपात्र घोषित किया जाता है। इस पर इस याचिकाकर्ता को दोबारा ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष जाना पड़ा और दोबारा वहाँ गया वर्ष 2024 में। तो जब दोबारा 2024 में चुनौती दी तो विपक्षी राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आरोप पत्र न्यायालय में पेश हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी जा सकती, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। इस पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा कि जब तक दोषी साबित नहीं हो तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। इसलिए एलडीसी पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने वाला आदेश दिनांक 8/3/2024 मनमाना और अनुचित है। किसी भी मामले में आपराधिक मामला लंबित होने पर जब तक दोषी साबित न हो जाए नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। और आगे क्या कहा? आगे कहा कि विपक्षी 30 दिन के भीतर इस याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करे और यह नियुक्ति पत्र लंबित मुकदमे के अंतिम परिणाम के विषयाधीन होगा। यानी कि नियुक्ति पत्र दें 30 दिन के भीतर इसको और ये नौकरी ज्वाइन करेगा। उसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला होगा और अंतिम रूप से यदि इसको दोषी साबित पाया जाता है तो ऐसा दोषी साबित पाए जाने पर यह नौकरी का अधिकारी नहीं रहेगा। लेकिन यदि ये दोषी साबित नहीं पाया जाता है तो कंटिन्यू अपनी नौकरी करता रहेगा। तो उस मुकदमे के अंतिम परिणाम के अधीन यह नियुक्ति होगी और याचिकाकर्ता को भी यह वचन देना होगा कि मुकदमे में यदि वह दोषी पाया गया तो इस नौकरी के संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करेगा। ये ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा। तो इसका मतलब ये निकला कि पुलिस थाना में यदि कोई फौजदारी मामला लंबित है या कोर्ट में यदि कोई फौजदारी मामला लंबित है तो मात्र लंबित होने के आधार पर नौकरी ज्वाइन करने से किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को नहीं रोका जाना चाहिए और नहीं रोका जा सकता। यदि वो दोषी पाया जाता है और ऐसे मामले का दोषी पाया जाता है जिसमें नैतिक पतन की बात हो, नैतिक अधमता की बात हो या कोई हिंसा करने की बात हो, तो ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। ये कानून की स्थिति है। तो ये ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का कौन सा मामला था? ये मामला था एसबी सिविल रिट पिटिशन नंबर 13198/2024 और इसका निर्णय हुआ 27 नवंबर 2024 को। अमृतपाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, ये इसका
टाइटल था और मैं आशा करता हूँ कि आप इस छोटे से तथ्य को अच्छी तरह समझे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।